गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक? लेंज लॉ। आइए अब देखते हैं कि लेंज लॉ का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये हमें देखना है। तो हमें अब देखना है कि लेंज लॉ में कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, या लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, लेंज लॉ का स्टेटमेंट लिख लिया था, और उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कि नहीं। तो हमें पहले लेंज लॉ पता होना चाहिए कि जैसे अगर कॉइल है, उसके पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है, तो क्या होगा, वो कॉइल उस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा नॉर्थ पोल क्रिएट करके। तो इसका क्या है, हम उल्टा मान के करते हैं, मान लेते हैं कि लेंज लॉ का हम अपोजिट में चलें। तो जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया, और हमारे पास क्या है, यहाँ एक कॉइल का अरेंजमेंट है। तो अगर हम लेंज लॉ के अपोज में चलेंगे, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ नॉर्थ क्रिएट होगा, यहाँ साउथ होगा अपोजिट फेस पे, इससे एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर मानते हैं कि लेंज लॉ के अपोज में चले, तो जैसे ही हम मैग्नेट को यहाँ पास लाएंगे इस कॉइल के, तो लेंज लॉ के अपोज के अकॉर्डिंग यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और इधर उसके अपोजिट फेस पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा अगर हम लेंज लॉ के अपोज में चले। तो जैसे हम इस मैग्नेट को हल्का सा पुश करेंगे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का इसके साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे इसके पास जाएगा, एक्सिलरेट होता जाएगा ये मैग्नेट, उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, और फिर ये मैग्नेट मूव करते हुए क्या होगा, इस साइड में आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जब ये मैग्नेट इस साइड में आ जाएगा, तो अगेन इस मैग्नेट का इधर साउथ पोल होगा, इधर नॉर्थ पोल होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल से ये साउथ अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर मैग्नेट वापस मूव करेगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह का हम एक सुटेबल अरेंजमेंट कर दें, तो ये मैग्नेट इनफाइनाइट टाइम तक मूव करता रहेगा, और हमें इससे एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि करंट मिलेगा उससे एनर्जी मिलती रहेगी। तो बिना वर्क के यहाँ पे हमें क्या है, एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने खाली मैग्नेट को पुश किया है, उसके बाद ये क्या है, अपने आप इनफाइनाइट टाइम तक मोशन करता रहेगा। तो क्या होगा, हमें एनर्जी मिलती रहेगी, हम वर्क भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हम इस तरह के अरेंजमेंट को कह सकते हैं परपेचुअल मशीन। क्या कह सकते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं इस अरेंजमेंट को, यहाँ पे परपेचुअल मोशन मशीन। अगर ऐसा अरेंजमेंट हम बना लें तो क्या होगा, दिस वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डू नॉट हैपन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम जो कंसीडर किए हैं रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कॉइल के पास पोलैरिटी बनाएंगे, या कॉइल में करंट का डायरेक्शन देखेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के अपोज में नहीं जाएंगे। इस तरह हम नोट कर लेंगे कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, उसके बाद ये फिगर का अरेंजमेंट, और ये यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम किसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन देखने के लिए लेंज लॉ का ही यूज करेंगे। तो लेंज लॉ का यूज करके करंट देखने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक कंसेप्ट पीछे से पता होना चाहिए, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। कि जैसे अगर हमारे पास एक कोई करंट करेंगे सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, और ये बैक साइड है, फ्रंट साइड है, तो हम कह सकते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर के अकॉर्डिंग जो फील्ड होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो ये कंसेप्ट हमें चूँकि पता होना चाहिए, इसी का जस्ट रिवर्स हमें यहाँ पे यूज करना होगा फैराडे के अकॉर्डिंग या लेंज के अकॉर्डिंग। या कुछ और फिगर हम बनाएं, जैसे कि ये इस तरह का हमने एक फिगर ड्रा किया, ये फिगर मतलब वर्टिकल प्लेन में है, ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया अब हमारा। या इसको हम थोड़ा सा ठीक भी दिखा देते हैं, और इसका अगर हम ये कहें कि करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रही है अपवर्ड, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड से देख लेंगे, करंट जिधर जा रहा है उसके डायरेक्शन में, थंब करेंगे इस तरह, तो थंब जो हमारा फील्ड देगा,
तो इस तरह हमारा फील्ड किधर आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में ये फील्ड आएगा। तो ये सब हमने जो पढ़ा है पता होना चाहिए। इसी तरह एक दो फिगर और देखते हैं। ये अरेंजमेंट है हमारा, ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। इसमें हमारा कह दिया हमने करंट नीचे फ्लो हो रही है इस तरह फ्रंट साइड में। तो यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन फ्रंट साइड में करंट नीचे जा रही है ऐसे, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हम यहाँ पर क्या है, फील्ड का डायरेक्शन बना लेंगे इधर इस डायरेक्शन में फील्ड। तो ये दो तीन फिगर जो हम देख रहे हैं, इसी का हमें जस्ट रिवर्स अब यहाँ यूज करना होगा कि हमें किसी कॉइल का जब हम फील्ड पता कर लेंगे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या है इसमें करंट हमें पता चल जाएगा। जैसे हमारे पास यही एक कॉइल है, ये बैक साइड ये फ्रंट साइड, और इसका हम कहते हैं फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन बनाओ, तो जस्ट इसी फिगर का उल्टा होगा। इस कॉइल का हमें फील्ड पता है इस डायरेक्शन में, इसका करंट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही हमें यहाँ पे इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल का पता हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन बना लेंगे। तो यही पीछे फिगर जो पढ़े थे उसी का रिवर्स हमें यूज करना है। अब आइए देखते हैं कि किसी कॉइल के पास मैग्नेट लाते हैं तो उसमें करंट किस तरह से फ्लो होने लगती है, करंट का डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो ये डिफरेंट केस देखेंगे। तो ये हम चाहे तो नोट्स भी कर लेते हैं यहाँ पे कुछ फिगर के अकॉर्डिंग कि किसी कॉइल के पास हम जब मैग्नेट लाते हैं तो उस कॉइल में करंट कैसे डिसाइड होता है डायरेक्शन। इसी को समझने के लिए हम जैसे पीछे डिस्कस किए फिर से देख लेते हैं कि ये कॉइल हो गया, ये हमारा बैक साइड, ये फ्रंट साइड, और हम क्या एक मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं, नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं। तो अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही हम करंट देखेंगे। अभी हमने देखा कि उसका दूसरा रूल फॉलो नहीं हुआ, तो लेंज लॉ ही फॉलो करना है। तो क्या है लेंज लॉ कि जैसे ही किसी कॉइल पास मैग्नेट को लाएंगे तो कॉइल उस मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। अगर हम मैग्नेट के मोशन के टर्म में देखें तो मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा, तो ये कैसे तरह का पोल यहाँ क्रिएट करेगा, नॉर्थ पोल, और इधर साउथ पोल, जिससे अपोज हो जाएगा इसका। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो मैग्नेट है इसका एक दूसरा फिगर हम बनाए यहाँ। तो क्या किया, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ, तो मतलब इसका मतलब इधर ये कॉइल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया। और जो कॉइल इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया तो अब हम इस कॉइल में करंट बनाना है। तो हम राइट हैंड से क्या इस तरह देखेंगे, फील्ड जब इधर है तो करंट फ्रंट साइड में नीचे आएगी, तो फ्रंट साइड में करंट क्या होगी, नीचे के डायरेक्शन में आएगी। ये हमारा करंट पता चल गया। तो इसी तरह से और भी अदर फिगर में हम देख सकते हैं कि कब कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट होगा। तो इसी तरह से हम जैसे मैग्नेट के पोलैरिटी से समझ गए, तो अगर मैग्नेट को दूर ले जाएं तब क्या होगा। एक दूसरा फिगर देखते हैं कि यहाँ पे हमारा एक कॉइल है, ये बैक साइड ये फ्रंट साइड, और एक मैग्नेट को क्या कर रहे हैं हम इससे दूर ले जा रहे हैं। इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल एंड दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो हम देखेंगे जैसे ही मैग्नेट यहाँ से दूर जाएगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कॉइल इसके मैग्नेट के मोशन का अपोज करेगा। तो यहाँ किस तरह पोल क्रिएट कर लेगा, साउथ पोल, तभी तो अपोज कर पाएगा। नॉर्थ करता तो रिपल करता, और तो मोशन का अपोज करना है तो साउथ पोल क्रिएट कर लेगा जिससे मोशन ना हो पाए, और इधर अपने आप नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि अब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, जिधर नॉर्थ पोल आ उधर मैग्नेटिक फील्ड होता है इस तरह से। तो ये इधर इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब हमें इसमें करंट बनाना है। तो जब किसी कॉइल का फील्ड इधर हो तो करंट किधर होगा, तो राइट हैंड से देखेंगे तो फील्ड इधर बना रहे तो करंट फ्रंट साइड में ऐसे जाएगी ऊपर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या है फील्ड के अकॉर्डिंग करंट बना दें, तो इसमें जो करंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन। इस तरह मैग्नेट के मोशन के अकॉर्डिंग और पोलैरिटी के अकॉर्डिंग हमने करंट देखा। अब एक सिंपल फिगर और देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉइल है और मैग्नेट को ला रहे हैं पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में भी समझना होगा, क्योंकि हमेशा मैग्नेट नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैग्नेट को ला रहे हैं। अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में समझेंगे कि कैसे कॉइल में करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो जब मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो इस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी क्या होंगी, इंक्रीज होती जाएंगी,
और इस एरिया के थ्रू पास होंगी तो वो क्या होंगी, फ्लक्स हो जाएंगी। तो ये फ्लक्स क्या होगा, टाइम के साथ हम देख रहे हैं फाई इंक्रीजेज, फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो ये कॉइल क्या उसका अपोज कर देगा। तो अपोज करने के लिए अपना फील्ड किधर भेजेगा, इसी डायरेक्शन, नहीं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा, जिससे कि ये अपोज कर सके। तो ये कॉइल अपना फील्ड जो है इस डायरेक्शन में भेज देगा, इधर जिधर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में ये भेज दिया तो इस तरह से हमें यहाँ फील्ड पता चल गया। अब हम करंट इसमें बनाना है तो राइट हैंड से देखेंगे, फील्ड इधर रहे तो फ्रंट साइड में करंट किधर आएगा, नीचे के डायरेक्शन में आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह हम एक दूसरा फिगर देखें, मैग्नेट मान लिया हमारा क्या है, दूर जा रहा है, तब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इस कॉइल में, मैग्नेट दूर जा रहा है तो यहाँ भी अपोज होगा। तो कॉइल जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेट, तो कॉइल के थ्रू पास होने वाला जो फ्लक्स है फाई, वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो कॉइल अगेन इसके क्या है, फ्लक्स डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने नहीं देगा। तो डिक्रीज होने से रोकने के लिए कॉइल भी अपना फील्ड क्या है, उसी फ्लक्स के डायरेक्शन में ही क्रिएट कर देगा। और अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या है, अगर हम इसमें करंट बनाना चाहें तो जो फ्रंट साइड है हमारा, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, तो फ्रंट साइड में करंट क्या है हमारा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेज में करंट का डायरेक्शन देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखें, ये हमारा एक होमवर्क है जिसको हम देखेंगे, नहीं तो इसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।